हे गाइस, मैं हूँ केली एलिसे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मुझे गाना गाने का बहुत शौक था। मेरी दादी एक प्रोफेशनल सिंगर थी। उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्म किया था, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रास और ओपेरास में। मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब मैं 10th क्लास में पहुंची तो मैं फैमिली की सिंगर बन चुकी थी। वेस्ट कोस्ट के सबसे प्रेस्टिजियस परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल में मैं गई थी। मेरी फेवरेट क्लास थी म्यूजिक ऑफ कोर्स, और अभी तक का मेरा फेवरेट क्लब था शो क्वायर। 14 साल से हम स्टेट में बेस्ट क्वायर थे और इसे प्रूव करने के लिए ट्रॉफीज भी थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड एडिसन भी मेरे साथ शो क्वायर में था। हम दोनों किंडरगार्टन में मिले थे और तब से हम साथ हैं। उसके जैसा फनी लड़का नहीं मिला मुझे, और साल दर साल वो क्यूट भी हो चुका है। कम से कम स्कूल की सारी लड़कियों को तो ऐसे ही लगता है, पर मैं उसे उस नजर से नहीं देख सकती। और कैसे देखूं? बचपन में वो मेरे कमरे में आकर मेरे ऊपर मेंढक डाल देता था। एक दिन हमारी शो क्वायर की टीचर मिस कॉन्ड्राट ने हमें बड़ी खबर सुनाई। हमें कम्पीट करने के लिए कहा गया है इस साल के नेशनल शो क्वायर कंपटीशन में। ऑलराइट, वूहू, yeah! लेकिन हमें टॉप स्कोर मिले, इसके लिए सोलोइस्ट को चुनना होगा ध्यान से। मिस कॉन्ड्राट ने बताया कि इस सोलो के लिए हम सबको ऑडिशन देना होगा सबके सामने 1 हफ्ते में। और मेरी दुश्मन हाइडी पूरे ग्रुप के सामने डींगे मारने लगी। सब जानते हैं ये किसे मिलेगा? मुझे ऑफ कोर्स। सबको पता है मेरे पास स्टेज प्रेजेंस है स्टार की। पता नहीं, मुझे लगता है केली तुम्हें टक्कर दे सकती है। उसके पास स्टार पावर है और दमदार आवाज भी। सब लोग घूरने लगे थे। क्या वो लड़ाई करने वाले थे? लेकिन तभी घंटी बज गई। जब सब लोग क्लास से चले गए तो जाकर मैंने एडिसन को कोनी मारी। झगड़ा मत करो हाइडी के साथ, वो मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है। और इसीलिए तुम्हें दब कर रहना बंद करना होगा। मैं नहीं चाहती कोई ये सोचे कि मुझे लगता है मैं उससे बेहतर हूँ। वेल, फिर तभी तो मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी जगह मैं बोल दूंगा। तुम्हारे बिना क्या करती मैं? ये तो कभी पता नहीं चलेगा। मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी। कॉर के सामने कई बार गा चुकी थी, लेकिन इस बार बहुत प्रेशर था। ऑडिशन के पहले पूरे वीक मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी। नहाते टाइम, गाड़ी में, क्लासेस में भी। मैं सच में चाहती थी कि हाइडी की जगह मुझे ये सोलो मिल जाए। फाइनली ऑडिशन का दिन आ गया। मैं उठी, अपनी सबसे प्यारी ड्रेस पहनी और बड़ा सारा टाइम लिया अपना मेकअप करने के लिए। आखिरकार अगर एक दिन मुझे बड़ा स्टार बनना ही है तो अभी से ड्रेसअप करना शुरू कर दो। जब मैं घर से बाहर निकली एडिसन के साथ स्कूल जाने के लिए तो उसके गाल टमाटर से लाल हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बस थोड़ी अलग लग रही हो। तुम्हारे बाल। ओह नो, क्या बुरे लग रहे हैं। शायद मुझे चोटी बनानी चाहिए थी। रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। जब मैं क्लास में पहुंची तो हाइडी फ्रंट रो में बैठी हुई थी और एकदम परफेक्ट लग रही थी। मैं भी क्या सोच रही थी, उसके शाइनी बाल, बड़ी आंखें, और ठीक है मुझे बोलना पसंद नहीं था लेकिन उसकी आवाज वाकई अच्छी थी, तो मेरी तरफ कोई क्यों ही देखेगा। लेकिन मैंने बस याद किया जो मेरी दादी मुझसे हमेशा कहा करती थी, ये मायने नहीं रखता कि कौन तेज गाता है या सुंदर लगता है, जब तक तुम दिल से गाओगी बेटा तो लोग तुम्हें सुनेंगे ही। तो मैंने लंबी सांस भरी और हाइडी के पास जाके बैठ गई, सीधा फ्रंट रो में। उसने मेरी तरफ देखा और चिढ़ सी गई। अरे सोचो, उसे जो सोचना है। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी थी। मिस कॉन्ड्राट पियानो पर बैठी और सबसे पहले उन्होंने हाइडी को बुलाया। जब उसका गाना खत्म हो गया तो मैंने भी पोलाइटली क्लैप कर दिया सबके साथ। और फिर मेरी बारी थी। मैं कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ी और सबकी तरफ मुड़ी। एडिसन ने मुझे बैक रो से एक थम्स अप दिया। कितना अच्छा दोस्त था। मिस कॉन्ड्राट ने मेरे गाने के शुरू के नोट्स बजाए कि अचानक जोर से दरवाजा मेरे पीछे खुल गया, और जब मैं मुड़ी तो देखा एक लड़का वहाँ खड़ा था। उसके जैसा हैंडसम लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। लंबा, और उसके पूरे लंबे बाल कितने अच्छे लग रहे थे। देखने में तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। मैं तो उसे देखती रह गई। उसने मिस कॉन्ड्राट को एक नोट दिया। क्लास, नए स्टूडेंट से मिलो, पैट्रिक। उसने सबको हाय कहा, मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, मेरी आंखों में देखा और कहा, माफ करना, तुम्हारे ऑडिशन के बीच में आ गया। ऑल द बेस्ट। फिर वो फ्रंट रो पर मेरी सीट पर बैठ गया। अरे यार, अब मैं फिर से नर्वस हो गई थी। मैंने होश संभाली, एक लंबी सांस भरी और मिस कॉन्ड्राट को इशारा किया। उन्होंने बजाना शुरू किया और मैं फील कर सकती थी मेरी म्यूजिक मेरी नसों में बह रही थी। गाने के लिए मैंने अपना मुंह खोला और अपने गाने को दिल से आने दिया। जब गाना खत्म हुआ तो पूरी क्लास ने तालियां बजाई। ऐसा लग रहा था मैं बादलों में चल रही हूँ। पैट्रिक भी लास्ट मिनट कुछ गाने के लिए उठा। वो कितना अच्छा गाता था। अगले दिन मिस कॉन्ड्राट ने लिस्ट पोस्ट करी और मुझे सोलो मिल गया था। और उन्होंने एक डुएट भी ऐड कर दिया था शो के बीच में पैट्रिक के साथ गाने के लिए। लगता है हम दोनों साथ हैं केली। मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की के साथ गाऊंगा मैं। मेरे गाल लाल पड़ गए और वो मुस्कुराया।
जब ब्लश करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। ध्यान रखना कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए। उसने आंख मारी और चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था उसने ऐसा कहा, और हाइडी को भी नहीं, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी। ज्यादा खुशी मत मनाओ सोलो मिलने की। जब मिस कॉनराड को पता लगेगा ना कि प्रेशर में तुम एकदम पिघल जाओगी, तो मुझे पार्ट दे देंगी वो। जलन हो रही है क्या? तुम पर ये सूट नहीं करता हाइडी। अगले दिन हम लोगों ने नेशनल्स की रिहर्सल शुरू करी। हर कोई इतनी मेहनत कर रहा था। पैट्रिक और मेरा गाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब डांस करने की बारी आई तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चलना भी ना आता हो। नहीं केली नहीं, फिर से एक बार शुरू से। मिस कॉनराड, आप चाहो तो मैं केली को जाकर बता सकती हूँ कैसे करना है। जरूरत नहीं है, पर थैंक यू हाइडी। बस टीम की हेल्प कर रही हूँ। जब मैंने तीसरी बार पैट्रिक को गलती से गिरा दिया तो फिर मिस कॉनराड ने प्रैक्टिस बंद कर दी। केली घर चली जाओ और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वाह, हाइडी ऐसे मुस्कुरा रही थी ना, मन कर रहा था घूंसा मार दूं। हर कोई अपना बैग पैक करने चला गया। मैं भी बैक स्टेज गई अपना बैग लेने कि पैट्रिक मेरे पास आया। हे गॉर्जियस, मेरे साथ रुककर प्रैक्टिस करोगी? फिर कल के लिए एकदम तैयार हो जाओगी। ओह, मैं परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। और अपनी को स्टार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करूंगा मैं। वेल ठीक है फिर। तभी एडिसन वहाँ पर आ गया। हे केली, चले हम? नहीं अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, मुझे भी डांस किए बहुत टाइम हो गया है। वेल पैट्रिक ने कहा है कि वो मेरे साथ रुक के प्रैक्टिस करेगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुम घर कैसे आओगी? मैं छोड़ दूंगा। ओह, तो तुम क्या पड़ोस में रहते हो? नहीं, पर मतलब खामखा तुम्हें परेशानी होगी। केली के साथ टाइम स्पेंड करना कोई परेशानी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि वो कूल है। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। क्या वो सच कह रहा था? एडिसन, मैं भी यहाँ पर रुकूंगी, बस थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ, ओके? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जब तुम घर आओगी तब मैं तुमसे मिलता हूँ। एडिसन मुड़ा और घर चला गया। पैट्रिक मुस्कुराकर मेरे पास आया और उसने हाथ बढ़ाया। चलें? हमने थोड़ी देर और प्रैक्टिस करी और सब ठीक होने लगा। पैट्रिक ने आखिरी बार मुझे स्विंग किया और पास खींचकर डिप किया, और तब मैंने नोटिस किया कि उसका चेहरा कितना पास था। उसकी गहरी नीली आंखें मुझे देखते हुए, क्या वो मुझे किस करेगा? लेकिन तभी थिएटर की सारी लाइटें बंद हो गई। पैट्रिक ने डर कर मुझे गिरा दिया और मैं भी चीखी। फिर अचानक सारी लाइटें वापस आ गईं और मिस कॉनराड स्टेज पर आई। ओह हे किड्स, माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। यकीन नहीं हो रहा था, वो कबाब में हड्डी बन गई थी। फिर भी हमने भी विदा ली और चले गए। बाद में जब पैट्रिक ने मुझे घर छोड़ा तो उसने कार से बाहर निकल के मेरे लिए दरवाजा खोला। कितना जेंटलमैन है। आज प्रैक्टिस में बहुत मजा आया, अब कल मिलेंगे सुपरस्टार। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर जोर से हग किया। क्या स्वर्ग की खुशबू ऐसी होती है। फिर मैं आगे चल पड़ी डोर की तरफ। तुम उसे पसंद करती हो क्या? मैंने मुड़कर देखा तो एडिसन वहाँ पर झूले पे बैठा हुआ था। पता नहीं, शायद वो बहुत क्यूट है और कितना टैलेंटेड। ओके, कूल है। तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है? नहीं रहने दो, अब आ गया मुझे। ठीक है फिर। वेल, अब कल मिलते हैं। ये लो, तुम्हारे लिए मिल्क शेक लाया था। हे थैंक्स। फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। क्या ये कुकीज एंड क्रीम तुम्हारा फेवरेट? थैंक्स। कल मिलेंगे? बिल्कुल। फाइनली नेशनल्स का दिन आ चुका था। हम कॉन्सर्ट हॉल पहुंचे और मैंने देखा इतने सारे ग्रुप्स। मैं तो घबरा सी गई थी। फिर मैंने एक लड़की को दूसरी लड़की से कहते सुना, थोड़ा बेसुरा गाती है ये। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, अगर मेरी वजह से सब हार गए तो। पूरी रात और अगले दिन के सारे वार्म अप्स तक मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही। अगर मैंने फिर से गड़बड़ करी तो मैं सबको निराश करूंगी और खुद को भी। बहुत सारे फेमस म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग कंपटीशन जज करने आए थे। अगर मैंने करियर की शुरुआत होने से पहले ही उसे डुबा दिया तो। और फिर स्टेज पर जाने की बारी आने ही वाली थी। मैंने कोशिश करी खुद को शांत करने की, पर घबराहट से कांपने लगी। मिस कॉनराड, केली की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मिस कॉनराड मेरे पास आई। वो भी घबराई हुई से लग रही थी। केली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या तुम परफॉर्म कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, मैं, क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं तो हाइडी आ जाएगी। मैं जाने के लिए तैयार हूँ मिस कॉनराड। तभी मैंने पैट्रिक को हॉल में प्रैक्टिस करते हुए देखा। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। मैं हॉल में उसकी तरफ भागी। वो स्ट्रेचिंग कर रहा था, हाथ ऊपर नीचे कर रहा था और कूद रहा था। पैट्रिक, उसका एक्सप्रेशन कितना अजीब था। क्या वो भी नर्वस था? मैं बहुत नर्वस हूँ। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करें? केली, मैं थोड़ा भी बिजी हूँ। पर अगर हम, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो केली। कल तुमने कहा था कि हम लोग एक टीम है। ये टीम जैसा फील नहीं करता है।
मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अपने आंसू रोकते हुए मैं जोर से बैक स्टेज की तरफ भागने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे रोते हुए देख ले, स्पेशली मिस कॉनराड और हाइडी। अब मैं क्या करूँगी? अचानक एडिसन परछाई से बाहर आया। अपने कॉस्ट्यूम में कितना हैंडसम लग रहा था। केली, क्या तुम ठीक हो? मैं भागकर उसके गले लगी और उसने भी गले लगा लिया। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने दूसरी टीम की एक लड़की को कहते सुना कि मैं बेसुरी हूँ। मिस कॉनराड मुझे हाइडी से रिप्लेस कर देंगी। पैट्रिक भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है और इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग आए और तुम रिहर्सल्स में अमेजिंग थी। दूसरी टीम्स तुमसे जलती हैं। भूल जाओ पैट्रिक और हेडी को। याद रखो तुम्हें गाना क्यों पसंद है। तुम्हारी दादी हमेशा क्या कहती थी? दिल से गाओ। एग्जैक्टली, बस वही करो। मैंने थोड़ी गहरी सांसें भरी। पैट्रिक सही कह रहा था। क्या तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ? बिल्कुल। और वहाँ हमारे छोटे से कॉर्नर में हमने ढेर सारी प्रैक्टिस करी। हम घूमे, नाचे, लहराए। उसने मुझे घुमाया और एक डिप किया। अचानक मेरा हाथ फिसलने लगा और मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो उसके पहले एडिसन ने मुझे पकड़ लिया। मैंने हाथ झटका। तुमने ट्रिक किया मुझे। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा और अगर गिरा भी दिया तो मैं हमेशा तुम्हें पकड़ लूंगा। शुक्रिया एडिसन। फिर उसने मुझे एक जेन्युइन सी स्माइल दी और मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। ये क्या था? चलो जगह पर आ जाओ बच्चों, जगह पर। केली, क्या तुम तैयार हो? जी मिस कॉनराड। फिर हम लोग भागे अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए और एडिसन ने मुझे इशारा किया। ऑल द बेस्ट सुपरस्टार। तुम्हें भी। जैसे ही स्टेज पर लाइटें आई, मुझ में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। हम नाचे, गाए, घूमे, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब पैट्रिक के साथ मेरी डुएट की बारी आई तो हमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन हमारे बीच जो स्पार्क था वो चला गया था। जब मेरे सोलो की बारी आई तो सारी लाइटें मेरी तरफ हो गईं। मैंने अपना मुंह खोला तो गाना मेरे दिल से बाहर आने लगा। मैं जानती थी कि मेरी दादी मेरे साथ है। मैंने गाने का आखिरी स्वर छेड़ा और देर तक उसे होल्ड किया जब तक मेरे पीछे सबने अपने स्टेप्स खत्म किए। हमारी आखिरी पोज के साथ सबने बहुत तालियां बजाई, बल्कि खड़े होकर ताली बजाने लगे। मैं झूम उठी। हमने कर दिखाया। उस रात जब सारे पॉइंट्स काउंट हो गए थे तो सारी टीम स्टेज पर जजेस के पीछे आई। एडिसन ने मेरा हाथ पकड़ के कस के स्क्वीज किया। पेप टॉक के लिए थैंक्स। तुम्हारे बिना मैं ये कर नहीं सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी, मैंने बस याद दिला दिया। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। वो मेरे पास आया। मेरे दिल में फिर से गुदगुदी होने लगी और उसने कहा, और मैं हमेशा रहूंगा अगर रहने दो तो। मैंने मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। केली, मुझे कुछ कहना है। और तभी अनाउंसर ने विनर्स अनाउंस करना शुरू किया। सेकंड प्लेस, रनर अप। हमारी पूरी टीम ने गहरी सांस भरी और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। और इस साल के नेशनल शो कोर कंपटीशन के ग्रैंड प्राइज के विजेता हैं। जब उन्होंने हमारा नाम लिया तो क्राउड चीयर करने लगा, इतनी तेज कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी। कन्फेटी बरसने लगी और मिस कॉनराड स्टेज पर गई ट्रॉफी एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने कूद के एडिसन को गले लगाया और हम दोनों खुशी से झूम पड़े। हमने कर दिया, हमने कर दिया। जब हमने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने बैग पैक किए और वहाँ बने नए दोस्तों को गुड बाय कहा तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर एक जज ने नॉक किया। वो एलए के एक रिकॉर्ड लेबल का एग्जीक्यूटिव था। बहुत ही कमाल का गाया आपने। आपके शब्द कितने साफ थे और स्टेज प्रेजेंस भी काफी कमाल की थी। अगर सिंगल रिकॉर्ड करने में दिलचस्पी है तो मुझे कॉल करना। उसने मुझे अपना कार्ड दिया और मैंने हाथ मिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, शायद सपने वाकई पूरे होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने किसी को भी निराश नहीं किया और मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा था। बस में एडिसन मेरी पास वाली सीट पर आके बैठ गया, अपने बाल संवारते हुए। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। गुदगुदी फिर शुरू हो गई। मैं तो बहुत थक गया हूँ। और तुम? हाँ मैं भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओ अच्छा। मैंने गमी वर्म्स का एक पैकेट निकाला, तुम्हारा फेवरेट। तुम तो बेस्ट हो के। उसने बैग खोला और खाने लगा। हे एडिसन, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वेल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हाँ पसंद करती हूँ। सच में? हाँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और वो भी काफी समय से। सच में? सच में। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं जानती हूँ मेरे गाल लाल हो गए थे। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह ओके, मुझे प्रेजेंट्स पसंद है। फिर उसने अपना हाथ मेरे गाल पे रखा, मुझे पास खींचा और किस किया। ये परफेक्ट डे का परफेक्ट एंड था।